नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। महाकुंभ में धर्म संसद हुई, जिसमें पीएम से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। हालांकि 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए। धर्म संसद में जगत गुरु विद्या भास्कर और कथावाचक देवकी नंदन ने पीएम मोदी से संसद में वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में सरकार को मांग पत्र भी भेज रहे हैं। इस दौरान एक नारा दिया गया, संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। इस धर्म संसद में करीब 5000 साधु संत और भक्त मौजूद थे। आपको बता दें कि वर्शिप एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थान जिस रूप में था या है वो उसी रूप में रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकेगा। इसे बदलने की मांग की गई। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। धर्म संसद में कई प्रमुख प्रस्ताव रखे गए, जिसमें सनातन बोर्ड लागू किया जाए, देश भर के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटे, हर बड़े मंदिरों में गौशाला स्थापित हो, धर्मांतरण रोकने के लिए गरीब हिंदू परिवारों को आर्थिक सहायता देना, सनातन हिंदुओं के दूसरे धर्म में विवाह रोकने का प्रयास करना, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला था कोई भी धर्म संसद का न्योता। मेरी भी इच्छा है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। ऐसी धर्म संसद से बोर्ड का गठन संभव नहीं। शंकराचार्य और आचार्यों के बिना कैसी धर्म संसद। ऐसे में पहले ये बातें सामने आ रही थी कि देवकी नंदन ठाकुर ने सभी को न्योता दिया है धर्म संसद में शामिल होने के लिए, लेकिन कोई भी धर्म संसद में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा। चारों शंकराचार्य वहां मंच पर नजर नहीं आए, जिसके बाद सवाल उठने लगे। अब ऐसे में यहां एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी न्योता नहीं दिया गया था धर्म संसद में शामिल होने का। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान है और उन्होंने कहा है कि हमें कोई न्योता ही नहीं दिया गया इस धर्म संसद में शामिल होने का, और शंकराचार्यों और आचार्यों के बिना कैसे धर्म संसद हो सकती है। बातचीत के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, आज एक बड़ी धर्म संसद की जा रही है, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन हो सके और पर्सनल लॉ बोर्ड का भी हट सके, तिरस्कार किया जा सके, इसके लिए मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो इस समय संसद में ही बैठे हैं और धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे तो प्रतिदिन संसद निरंतर चल रही है। सनातन धर्म की समस्याओं के बारे में विचार करके तदनुरूप धर्मादेश जारी कर रहे हैं। सनातनियों के घर में उसको संप्रेषित कर रहे हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी कहाँ इतना बड़ा मेला है, कहाँ क्या हो रहा है, अपने को क्या जानकारी। महाराज जी, आपको नहीं बुलाया गया है इस धर्म संसद में? हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है। महाराज जी, बहुत सारे साधु संतों ने इस धर्म संसद का विरोध किया, कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, केवल राजनीति के लिए धर्म संसद चल रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें उस बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। जब तक इस बारे में अध्ययन न कर लिया जाए, कुछ कहना मुश्किल है। सनातन बोर्ड के गठन के लिए भी एक बात कही जा रही है कि गठन हो जाएगा इस धर्म संसद से। हमको जानकारी नहीं है। हमारी धर्म संसद ने पहले ही इस पर विचार करके सनातन धर्म संरक्षण परिषद की घोषणा कर दी है, और उसमें 4 शंकराचार्य हैं, कांची मठ के महाराज जी हैं, और 5 वैष्णवाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य हैं। 13 अखाड़ों के प्रमुख हैं। तो इस तरह से एक सनातन धर्म संरक्षण परिषद तैयार हो चुकी है और उसकी बैठक होने वाली है कुछ दिन बाद। कल मैंने आपके नाम की भी ये चर्चा की थी कि सनातन संरक्षण परिषद नाम दिया जा रहा है और यही नाम आगे बढ़ेगा, तो उन लोगों ने इस पर भी मुहर लगाई थी कि इसी नाम से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो जो भी धार्मिक लोग हैं वो इसमें निश्चित रूप से रुचि लेंगे, और ये धीरे धीरे एक अच्छा आकार लेकर के सनातन धर्म की संस्थाओं के संरक्षण में अपना योगदान करेगी संस्था।